इस दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई परेशानी ना हो और दूसरी तरफ ऐसी कोई परेशानी ना बनी है जिसका कोई हल ना हो दोस्तों। लेकिन कुछ लोग अपनी परेशानियों से परेशान होकर कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिनकी वजह से उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और उनके जो पीछे रहते हैं वो लोग भी उनके लिए तड़पते रह जाते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति जो एक गलत कदम उठा लेता है और गलत कदम की वजह से उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है, उसके पीछे उसके बच्चे रोते बिलखते रह जाते हैं। दोस्तों, क्या थी पूरी घटना अगर आप भी एक बार जानोगे तो एक बार के लिए आपको भी लगेगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है आगरा और इसी का एक सिकंदरा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत पनवारी गांव आता है। ये पनवारी गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर शिशुपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 38 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम होता है सीता देवी जिसकी उम्र 35 साल होती है। इनके 3 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। घर परिवार ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है। जो शिशुपाल होता है वो लोगों को ब्याज पर पैसा दिया करता है और घर में अपनी खेती बाड़ी किया करता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। लेकिन एक दिन का वाकया होता है जब इसकी पत्नी को पता चलता है कि तेरे पति के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध हैं। लगभग शादी के 18 साल बाद ये सब पता चलता है। तो पत्नी इतनी ज्यादा गुस्से में आती है, अपने बच्चों और अपने पति को यहीं पर छोड़कर वो अपने मायके चली जाती है और मायके में ही रहने लगती है। इधर पति अपने बच्चों के साथ घर पर अकेला रहने लगता है। 21 जुलाई 2020 का वाकया होता है। सुबह के 7 बजे होते हैं जब ये शिशुपाल सिंह अपने घर से खेतों के लिए निकलता है और दोपहर तक वापस घर नहीं पहुंचता। तो जो इसके बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अपने पिता को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। बच्चे लगातार इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं से भी शिशुपाल का पता नहीं चलता। फिर इसका भाई जो छोटा होता है जिसका नाम नवल सिंह होता है, 30 जुलाई 2020 को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां जाकर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है लेकिन पुलिस के पास कहीं से भी कोई खुलासा नहीं होता। पुलिस तमाम तरह की कोशिशें कर लेती है और फिर इसके गांव का रुख करती है और वहां जाने के बाद आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है। इधर जो नवल सिंह होता है इससे पूछताछ की जाती है तो नवल सिंह से यही पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे भाई का कोई दुश्मन था। तो यहाँ पर नवल सिंह कहता है कि अगर एक हो तो मैं नाम लूं, इसके तो बहुत सारे दुश्मन थे। अब पुलिस के लिए भी बड़ा सवाल कि इसके साथ में ऐसा करने वाला कौन है। उसके बाद शिशुपाल सिंह के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसमें एक नंबर होता है जो 21 जुलाई को जिस पर इसने बातचीत की थी, वो नंबर सोहनवीर सिंह के नाम पर होता है जो पनवारी गांव का ही रहने वाला होता है जिसकी उम्र 35 साल होती है। अब 12 अगस्त 2020 को सोहनवीर के घर पर जाया जाता है। पुलिस उसे अपनी गिरफ्त में लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद जब उससे जांच पड़ताल कर रही होती है तो सोहनवीर ये तो कबूल कर लेता है कि मैंने उसके पास फोन किया था, लेकिन वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता उसके बाद वो गया कहाँ। लेकिन जब पुलिस अपनी सख्ती के साथ अपने रवैये से उससे पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में वो टूट जाता है और एक ऐसी हकीकत बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। वो बताता है कि साहब, मेरी पत्नी का नाम चंचल जिसकी उम्र 32 साल, हमारे परिवार में हमारे 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। मैं बहुत ही ज़्यादा शराब पीता हूँ और जो भी पैसा कमा कर लेकर आता हूँ उसे शराब में उड़ा दिया करता हूँ। मैं बहुत लोगों से कर्जा ले लेता हूँ। इधर जो शिशुपाल होता है इससे भी कर्जा ले लेता हूँ। एक दिन का वाकया होता है, शिशुपाल से कर्जा लेने के बाद मैं उसको पटा नहीं पाता और उसके बाद शिशुपाल हमारे घर पर आने लगता है और घर पर आकर वो दरवाजे को खटखटाता है तो मुझे पहले ही पता चल जाता है कि दरवाजे पर शायद कोई तगादे वाला आया होगा। मैं अपनी पत्नी से मना कर देता हूँ
कि अगर दरवाजे पर कोई भी आए तो उसे साफ मना कर देना कि यहाँ पर मैं नहीं हूँ। इसके बाद जब पत्नी दरवाजे को खोलती है तो सामने जो शिशुपाल होता है वही होता है और वो सामने से यही कहता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। इस पर पत्नी कहती है कि पति घर पर नहीं है, वो बाद में आएंगे, तब आप आ जाना। लेकिन यहाँ पर जो शिशुपाल है वो इस पत्नी से यही कहकर जाता है कि तुम्हारे पति ने मेरे से कर्जा लिया है और वो कर्जा नहीं चुका पा रहा है। मैं 4 दिन का समय देकर जा रहा हूँ, 4 दिन के बाद मैं दोबारा आऊंगा, उससे कह देना कि मेरा कर्जा लौटा दे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इधर जो पत्नी होती है अपने पति के साथ लड़ाई करने लगती है और उससे कहती है कि तू इसी तरह से हमारी बेइज्जती कराता रहेगा, इसी तरह से लोग बाग हमारे दरवाजे पर कर्जा मांगने के लिए आते रहेंगे और तू किसी को कुछ भी नहीं पटाएगा क्योंकि तेरी शराब के खर्चे ही बहुत ज़्यादा होते हैं। इधर जो पत्नी होती है वो सोचने लगती है कि अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। फिर 4 दिन के बाद ये व्यक्ति जिसका नाम शिशुपाल होता है दोबारा इनके दरवाजे पर आ जाता है। आज यहाँ पर पति नहीं होता और जैसे ही पत्नी दरवाजा खोलती है तो उसे बिना बोले घर के अंदर ले जाती है और उससे कहती है कि आप घर पर बैठिए, कुछ चाय पानी पीजिए, मेरा पति ये सब लौटाने में असमर्थ है। फिर उसे अच्छी अच्छी बातें करती है और बातें भी इस तरह से करती है कि वो भी उसके प्रति एकदम से भावुक हो जाता है क्योंकि चंचल देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। पहला दिन होता है, उसके बाद शिशुपाल फिर एक दिन और इनके घर पर आता है जब ना तो इसके बच्चे होते हैं और ना ही इसका पति घर पर होता है। उस दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। इस संबंध बनाने में चंचल को भी काफी हद से ज्यादा मजा आता है, वो भी इसके साथ लगातार संबंध बनाती रहती है। जब भी पति और बच्चे घर पर नहीं होते ये दोनों इसी तरह से मिला करते और एक दूसरे के साथ संबंधों में होते। धीरे धीरे कई महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उन्हें कुछ भनक लग जाती है और भनक के बाद जो चंचल का पति होता है सोहनवीर सिंह, उसे सारा मामला बता दिया जाता है। सोहनवीर सिंह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसी दिन ठान लेता है कि अब इस शिशुपाल सिंह को रास्ते से हटाना होगा। उसके लिए वो प्लान करने लगता है और घटना से 2-3 दिन पहले उसके पास फोन करता है और उससे कहता है कि मैंने तेरे पैसे का इंतजाम कर लिया है, 1-2 दिन के बाद मैं तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। फिर 21 जुलाई 2020 की सुबह करीब 10 बजे का वक्त होता है जब शिशुपाल अपने खेतों पर काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर सोहनवीर सिंह का उसके पास फोन आता है और सोहनवीर सिंह उससे यही कहता है कि तुम मेरे को APIB खंडर की तरफ मिलो, मैं तुम्हें वहां पर पैसा दूंगा और मैं उससे पहले तुम्हारे साथ में शराब की पार्टी करना चाहता हूं, तुम्हें शराब पिलाना चाहता हूं। अब यहाँ पर जो शिशुपाल सिंह होता है बिना कुछ सोचे समझे उसी जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पर शिशुपाल सिंह को शराब पिलाई जाती है और जब शराब पीता है तो उसकी हालत खराब होने लगती है क्योंकि शराब में जो सोहनवीर सिंह होता है पहले से ही जहर मिलाकर लाया था। थोड़ी देर बाद ही इसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब वहीं पर जब डेड बॉडी को सोहनवीर सिंह देखता है तो इसके लगता है कि इसे कहीं ना कहीं ठिकाने पर लगाना पड़ेगा। फिर पड़ोस में ही एक नाला होता है, उस नाले में इस डेड बॉडी को डाल दिया जाता है। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो सोहनवीर सिंह की ही तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया जाता है, उसे जिला अदालत में पेश किया जाता है, उसके बाद उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या यहाँ पर जो सोहनवीर सिंह ने किया वो सही था या गलत था? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम से अपने आप को दूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,